तुलसीदास जी अर्धरात्रि को अपनी पत्नी के घर पहुंच गए तो उसने उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि हे प्रीतम, तुमको धिक्कार है। जो हमारा चाम हाड़ का बना नीरस शरीर है उसमें ऐसा मन लगाया। यदि ऐसा राम में लगाते तो आपका सब काम बन जाता। तुलसीदास जी को स्त्री के ये वचन बाण के समान लगे, मानो पूर्व जन्मों के सब पुण्य जाग गए हों। तब मन में बहुत गिलानी हुई। तुलसीदास जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सत्य ही कहती हो। यह कहकर के तुलसीदास जी मूक होकर के वहाँ से चले और घर छोड़ करके काशी में आए। विश्वेश्वर नाथ से विनय की कि भगवान, मुझे अब राम की भक्ति दे दीजिए। फिर वहाँ से बाराह क्षेत्र को गए, वहाँ एक गुरु किया। वहाँ गुरु की सेवा करके अध्यात्म रामायण पाई और फिर काशी में आए और रघुनाथ जी के अनन्य भक्त हुए। भजन करते हुए भी बहुत समय बीत गया, परंतु शिव जी के दर्शन न हुए। लेकिन तुलसीदास जी वहाँ नित्य जाते जहाँ रामायण हुआ करे, रोज सुनने को वहाँ जाए और कथा समाप्त होते ही फिर वहाँ नहीं ठहरते थे। शौच करने को नगर के बाहर जाते थे, हाथ में कमंडल लिए शौच क्रिया से जो जल बचता था उसे एक बेरी के वृक्ष के नीचे डाल देते थे। वहाँ एक पुराना प्रेत रहता था, सो उस अपवित्र जल से महासुख मानता था। जब ऐसे कुछ समय बीत गया तब एक दिन वह कराल प्रेत प्रकट होकर के बोला कि हे गुसाई, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, जो मन भावे सो मांग लो। यह सुन तुलसीदास जी बोले, तुम कौन हो ये तो बताओ। तब उसने कहा, मैं प्रेत हूँ, इस बदरी तरु के नीचे मेरा स्थान है। इस पर जो तुमने जल डाला है उसे मैंने अपनी सेवा विचारी है। तुलसीदास जी बोले, हे प्रेत, तुम मनुष्यों को क्या दे सकते हो? जो मेरे मन की जानना चाहते हो तो मैं जो कहूँ सो सुन लीजिए। जो मैं रामचंद्र जी के दर्शन पाऊँ तो जीते जी तुम्हारे गुण गाऊंगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर के प्रेत बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि राम का दर्शन कराने की तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है, परंतु एक उपाय तुमसे कहता हूँ। जहाँ तुम रामायण सुनने को जाते हो वहाँ जो सबसे पीछे बैठते हैं, बड़े निर्धनी और दुखी दीन वेश बनाए रोगी नेत्रहीन हैं, जो सबसे पहले आते हैं और सब श्रोताओं के पीछे उठते हैं, सहज में चलते हैं, कमर में दुपट्टा लपेटे हैं, उनको तुम महावीर बजरंगबली ही जानो। उन्हें रामायण के सुनने का बड़ा प्रेम है। महावीर जी का ये नियम है कि सदा रामायण सुनते हैं। भगवान राम के गुण उन्हें बहुत ही प्रिय लगते हैं। वे तुम्हें किसी उपाय से मिल जाएं तो वो अवश्य भगवान राम का तुम्हें दर्शन करा देंगे। प्रेत के वचन सुनकर के तुलसीदास जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। उसे ही गुरु जान करके घर गए और कथा सुनने को तुरंत ही सिधारे। कथा सुनते में उन्होंने महावीर जी को महामलिन टूटे फूटे वेश में महाकुरूप देखा और नेत्रविहीन के समान दूर ही बैठे थे जैसे कोई प्रेत हो। जब कथा समाप्त हो गई तब श्रोता अपने अपने घरों को गए। गुसाई जी कुछ समय तक वहाँ बैठे रहे और महावीर जी जड़ मूर्ख के सा आकार करके वहाँ से चल दिए। तब एकांत देख करके तुलसीदास जी ने दौड़ करके उनके चरणों को पकड़ लिया। तब उन्होंने कहा, अरे मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, तू मुझे क्यों छू रहा है? मुझे मत छुए, मुझे मत छुए। तुलसीदास जी बोले, अब तुम नहीं छूट सकते, या तो मुझे दर्शन दे दो या हमारे प्राण ले लो। महावीर जी ने छुड़ाने के बहुत उपाय किए, परंतु तुलसीदास जी ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी और उन्हें नहीं छोड़ा। तब महावीर जी प्रसन्न होकर के बोले, तो जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तुलसीदास जी बोले, हमें अपना रूप दिखा दो और मेरे सिर पर अपना हाथ रख दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी और कुछ भी इच्छा नहीं है, केवल मुझे रघुनाथ जी का दास बना दो। मुझे रघुनाथ जी का दास होना है, मुझे रामचंद्र का दर्शन करा दो, कारण कि हे कपिराज, तुम सब प्रकार से समर्थ हो। तब महावीर जी ने अपना रूप दिखाया और तुलसीदास जी से कहा कि तुम चित्रकूट को चलो, वहाँ तुमको राम का अवश्य ही दर्शन होगा। ये कह महावीर जी ने अपना रूप छिपा लिया। तुलसीदास जी अपने आश्रम में आए और कुछ दिन विचार किया कि अभी शिव जी का भी दर्शन नहीं हुआ है। तब विश्वेश्वर नाथ के मंदिर में गए और वहाँ उनके दर्शन की इच्छा की, परंतु तुलसीदास जी को शिव ने दर्शन न दिए। तब तुलसीदास जी आशा छोड़ करके वहाँ से चले। तब चित्रकूट को चले, पुर के बाहर आए, तहाँ एक ब्राह्मण आया
और बोला, काशी को छोड़कर दूसरे स्थान को मत जाओ, यहाँ से और स्थान में जाने से तुम्हारा निर्वाह न होगा। ये सुन तुलसीदास जी बोले, हमने शिव जी की बहुत सेवा की, तथापि हम पर प्रसन्न न हुए, इससे हम जाते हैं। तब वह ब्राह्मण बोले, मैं ही शिव हूँ, काशी को छोड़ करके दूसरे स्थान पर नहीं रहता हूँ। ऐसा कह शिव जी ने अपना रूप दिखाया। तुलसीदास जी ने चरणों में सिर नवाया। फिर शिव जी बोले, तुलसीदास जी तुम चित्रकूट को चलो, जो महावीर जी ने कहा है वह सब सत्य होगा, तुम्हें राम के दर्शन अवश्य ही मिल जाएंगे और अधमों को उद्धार करने वाली त्रिवेणी के समान तुम रामायण रच सकोगी। ये सुन करके तुलसीदास जी निहाल हो गए और तत्काल चित्रकूट को चले। शिव जी ने अपना रूप छिपा लिया। तुलसीदास चित्रकूट में आए। राम लक्ष्मण के दर्शन की इच्छा कर स्फटिक शिला पर बैठे थे। उसी समय घोड़ों के ऊपर चढ़े धनुष बाण लिए दो शिकारी प्रादुर्भूत हुए। बाण धारे मृग के पीछे धावमान हो रहे थे। हरे वस्त्र पहने थे, इससे उनका शरीर और ही सुंदर लग रहा था। तुलसीदास जी ने उन दोनों को कोई शिकार खेलने वाला भूत सुत जाना और राम राम कह करके पछता करके अपने नेत्र बंद कर लिए। जब दोनों कुमार चले गए तब पीछे हनुमान जी ने आकर के कहा, प्रभु का दर्शन क्या तुमने पाया कि नहीं? वे दोनों राम लक्ष्मण ही थे। तुलसीदास जी बोले, हमने तो उन्हें शिकारी जान करके नेत्र मूंद लिए। हे महावीर, अभी हमारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है, जैसा तुमने कहा था सो सब पूर्ण करो। तब महावीर जी बोले, कल राम घाट को जाओ। तब प्रातःकाल होते ही तुलसीदास प्रसन्नता से राम घाट को गए। वहाँ स्नान कर चंदन घिस रहे थे कि वे दोनों दशरथ कुमार आ गए और बोले, बाबा हमें चंदन लगा दीजिए। तब तुलसीदास जी बोले, चंदन मैं ही तुम्हारे अंग में लगाए देता हूँ, तुम राम लक्ष्मण हो कि नहीं? तब वे बालक बोले, जितने यहाँ साधु संत रहते हैं, जितने साधु संत इस जगत में हैं, वे राम लक्ष्मण की ही मूर्ति हैं। चंदन ले दोनों कुमार चले गए। पीछे से महावीर जी आए और बोले, तुमने क्या दर्शन पाया? तब तुलसीदास जी ने दोहा गाया। चित्रकूट के घाट पर साधुओं की भीड़ हुई। तुलसीदास चंदन घिसते हैं और रघुवीर तिलक लगाते हैं और फिर हाथ जोड़ करके बोले, हे पवन कुमार सुनो, मैं राज समाज सहित चारों कुमारों को देखना चाहता हूँ। महावीर जी बोले, कलयुग में ऐसे दर्शन किसी को नहीं होते। तुलसीदास जी बोले, तुम्हारी कृपा से मुझे इसमें कुछ भी अचरज नहीं है, तुम्हारी कृपा से क्या नहीं हो सकता है। तब महावीर जी बोले, कामता जाकर वहाँ राम को हृदय में धारण करके बैठो। ये कह महावीर जी अंतर्हित हुए। प्रातःकाल होते तुलसीदास वहाँ गए और 2 पहर तक बैठे रहे। तब सीतापति दर्शन देने को आए। उस समय उत्तर दिशा में धूल छा गई थी, फिर 10 दिशाओं में प्रकाश छा गया। अगणित मत वाले हाथी घोड़े और रथ उनके साथ थे। उस समय अनेक बंदी गिरदा बलि पड़ते थे। बड़ा शब्द हो रहा था कि कौशलपति की जय हो, कौशलपति की जय हो। रथ में चारों भैया सवार थे। महावीर जी चरणों की सेवा कर रहे थे। तब तुलसीदास जी ने नेत्रवर भगवान को देख आरती सजाई। प्रदक्षिणा करके बेहल हो गए, नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब तुलसीदास जी के सिर पर भगवान राम ने हाथ रखा। इस प्रकार प्रगट दर्शन पाया, परंतु ये भेद किसी को विदित नहीं हुआ। इस प्रकार तुलसीदास जी ने महावीर जी की सहायता से प्रगट राम का दर्शन पाया और जगत में उनका यश छा गया। भगवान राम तो भक्तों के त्रास को हरते ही हैं, लेकिन जो भगवान राम के उपासक हैं वे भी जगत जनों के त्रास को मेटने वाले हैं। मन में प्रसन्न हो फिर तुलसीदास जी काशी में आए। जय